साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि G20 की मीटिंग चल रही है ब्राजील में। कई सारे घटनाक्रम वहां से सामने आ रहे हैं और उधर यूएस और रशिया के बीच में टेंशन्स तेजी से बढ़ रही हैं। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प चचा जीत चुके हैं चुनाव और ट्रम्प चचा जनवरी में शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद ऑफिस में वो आएंगे, उसके बाद वो फैसले ले सकते हैं। अभी बाइडेन ही वहां के प्रेसिडेंट हैं और डेमोक्रेट्स के अंडर में ही वहां की सरकार चल रही है। तो डेमोक्रेट्स को ये लग रहा है कि जाते जाते कुछ कर जाओ पहला, और यूक्रेन को यह लग रहा है कि मरता क्या ना करता, हमें तो मरना ही है अब, क्योंकि ट्रम्प चाचा आ जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन को मैं हथियार नहीं दूंगा, ना पैसे देने दूंगा, और भैया यूक्रेन जाने रशिया जाने। अगर ये स्थिति आ गई तो यूक्रेन तो हार ही जाएगा युद्ध, और यूक्रेन की जमीन रशिया ने कब्जा ली है वो भी जाएगी। तो डेमोक्रेट्स ने या बाइडेन ने सोचा है कि भाई इनको क्यों ना और अच्छे से मदद कर दी जाए। और उसी क्रम में हुआ क्या, अभी कुछ घंटों पहले यूक्रेन की तरफ से रशिया में मिसाइल अटैक हुआ है पहली बार, और ये मिसाइल अमेरिका की बनी हुई मिसाइल्स थी और लगभग 6 मिसाइल अटैक किया गया था। एक भी मिसाइल ऐसी नहीं थी जो रशिया की धरती पर पूरी तरह से गिरी हो। 6 में से 5 तो लगभग डिस्ट्रॉय हो गई। एक मिसाइल का थोड़ा सा हिस्सा जो आधा डिस्ट्रॉय हो गया था, आधा हिस्सा नीचे आकर के जमीन पर गिरा मिलिट्री कैंपस के पास में। यानी कि रशिया के पास जो भी उसका S-400 है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो परफेक्टली काम कर रहा है। और इस बार तो अमेरिका की मिसाइल्स पर अच्छे से काम किया है। पूरी दुनिया को अब ये बात पता चल गई है। और इसके बाद पुतिन ने धमकी दी है यूएस को कि ऐसा है कि हम जो कसम खाए बैठे थे ना कि हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, या न्यूक्लियर हमारी डॉक्ट्रिन बड़ी जो है एक बहुत रेयर केस में हम जाकर के उसको यूज करेंगे, हमने उसको कर दिया है हल्का। अब ज्यादा कुछ करना मत, वरना न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, ऐसा पुतिन ने कहा है। वार्निंग दी है वेस्ट को, यूरोप को। और इस वार्निंग के बाद पूरी दुनिया इस समय सख्ते में है। और पूरी दुनिया, यानी केवल हवा में बात नहीं है, ये इतनी ज्यादा सच्ची वार्निंग लग रही है कि यूरोप के कई सारे देश अब तैयारी कर रहे हैं कि भैया सब लोग तैयार रहना। आपको पता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो देश हैं 3, ये ज्यादा युद्ध वगैरह में पड़ते नहीं है, शांति प्रिय देश हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि अगले कुछ दिन का राशन पहले से ही लेके रखो, अपने पैसे वैसे निकाल के रखो अपने पास, और दवाइयां लेकर के रखो। यानी कि कुछ दिनों का राशन पानी साथ रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यानी कि इंटेलिजेंस ये कह रही है कि रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। और रशिया इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यूक्रेन को पूरी तरह से अब सहायता दे रहा है। यूएसए खुल करके अपने हथियार चलवा रहा है रशिया की तरफ। यूक्रेन इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यूक्रेन को पता है कि अब कर लिया तो कर लिया, बाद में कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कर लो। रशिया ने अगर एक छोटा सा भी न्यूक्लियर अटैक कर दिया ना यूरोप पर, तो ये बहुत बड़ा धब्बा होगा जी, बहुत बड़ा धब्बा होगा यूरोप के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कोई अटैक कहीं नहीं हुआ है, और अब अटैक हो जाएगा, वो भी यूरोप पर। वो यूरोप जो दुनिया का बादशाह अपने आप को समझता था, वो अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश अपने आप को समझता था, अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप की भी बेइज्जती हो जाएगी, और दोनों का जो गठबंधन है अमेरिका और यूरोप का, वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा पूरी तरह से लग रहा है। हम कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा, चांसेस लग रहे हैं कि जिस हिसाब से वार्निंग दी जा रही है, तो यानी इनके पास इंटेलिजेंस अच्छा रहता है। बहरहाल ये तो एक तरफ चल रहा है, यूएस और रशिया और यूक्रेन का मामला एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ G20 की मीटिंग चल रही है, और अभी तक G20 की मीटिंग में जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल रहे थे, तो जस्टिन ट्रूडो से कोई फोटो खिंचा नहीं रहा था, कोई उनसे मिल ही नहीं रहा था। सीधी सी बात है, लगभग जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, सब एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, सारा कुछ सही चल रहा है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ना कहीं दिखाई दे रहे थे और ना उनसे कोई मिल रहा था। फाइनली एक फोटो आई है अभी कुछ घंटे पहले, जहां पर जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी और जस्टिन ट्रूडो ने, तीनों ने मिलकर के एक फैमिली टाइप की फोटो दी है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के साथ कई देशों के रिश्ते खराब कर दिए हैं, और न सिर्फ रिश्ते खराब किए हैं बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि ये वहां के पप्पू हैं, हमारी नजरों में ये लल्लू हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की जो ये खबर थी कि किसी से मिल नहीं रहे हैं या कोई इनसे मिलना नहीं चाह रहा है, ये बड़ी जो है चर्चा में थी। और ये देखिए सब लोग एक दूसरे के पास खड़े हुए हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, सब कुछ है। जस्टिन ट्रूडो की पिक्चर में है ही नहीं। और इस प्रकार की पिक्चर में भी आप देखोगे तो जो ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला जी के बगल में आपको वही देश देखने को मिलेंगे जो ब्रिक्स के मेंबर हैं। केवल रशिया के जो विदेश मंत्री हैं दूर खड़े हुए हैं, बाकी सब ब्रिक्स के मेंबर ही इनके आसपास आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, चाहे साउथ अफ्रीका के हों, चाहे ब्राजील के खुद के हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, थोड़ा सा दूर खड़े हैं रशिया के।
जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री जो गए हुए हैं वहां पर। इसीलिए कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा था कि ब्राजील अब जो है काफी हद तक ब्रिक्स की ओर ही अब झुका हुआ है। मेंबर तो है ही, लेकिन वो ऑफिशियली मान रहा है कि भाई हमको इन्हीं के साथ रहना है करके। ये लूला जी ने इस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां कई सारे और राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए थे, उन सब के सामने खुलकर के बोला कि ऐसा है, ब्राजील चाहता है कि जितना भी यूएनएससी में आपने बना रखा है ना कि 5 लोगों को वीटो पावर दे दी, इतने ही मेंबर रहेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो। दुनिया में 196 कंट्रीज हैं और वहां पर केवल 56 देशों को ही आप निमंत्रण देते हो, ये किस तरह की बात है, इसको आप चेंज करिए। हम चाहते हैं कि और देश भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बने, जिसमें जर्मनी भी हो सकता है, जिसमें भारत भी हो सकता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, ऐसे करके नाम लिए उन्होंने कई देशों के, खुल करके बोला। इस बात को देख करके शायद वेस्ट हैरान होगा कि यार इतना कैसे बोल रहे हैं। बहरहाल इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करी, काफ़ी अच्छी बातचीत दोनों में हुई होगी, हमें नहीं पता क्या बातचीत करी है, शायद पूछ रहे होंगे और खाना वाना ठीक से खा लिया। बहरहाल तो लूला जी अपने आराम से बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया है ब्राज़ील में पॉवर्टी एलिवेशन को, मतलब जो गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और साथ ही ये एनवायरनमेंट को लेकर के भी सजग रहने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए लोग इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इनकी बात भी सुनी जाती है, दुनिया में इनको बड़ी रेस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है। अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। बट सवाल ये है कि इस ब्राज़ील में होने वाली मीटिंग का कुछ निकल के आया निष्कर्ष या नहीं निकल के आया? तो अभी तक तो देखो इसमें से बात यही निकल के आई है कि कोई बहुत बड़े मुद्दे पे ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने नहीं आई। बट इतना आया है कि ये जो इजराइल में हो रहा है, इजराइल हमास के साथ जो हो रहा है, इसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता है। फिलिस्तीन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और हमें उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, उनको बचाने के लिए काम करना चाहिए, इस युद्ध को खत्म करना चाहिए, ऐसी बातें करी हैं। ये बात सही है कि इजराइल के पक्ष में कोई बात नहीं करी कि इजराइल के निर्दोष लोगों को भी बंदी बना रखा है हमास ने, उस बारे में बात ही नहीं करी इन लोगों ने। बट जो भी करी हमने आपको बता दी। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में, देखते हैं क्या निकल के आता है। परंतु मोटे मोटे तौर पर इन्होंने हंगर एंड पॉवर्टी को लेकर के ही अपनी मीटिंग करी थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हंगर और पॉवर्टी को ही ख़त्म करना है पूरी दुनिया में, गरीबी को और भूखमरी को। तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, कोई उसमें ऐसी विशेष बात नहीं है बताने लायक। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये तस्वीर जैसे ही अब सामने आई, पूरी दुनिया को राहत की सांस मिली कि हाँ, मिल रहे लोग इनसे। बट जस्टिन ट्रूडो अब ये समझ गए हैं कि ट्रंप के आने के बाद कनाडा के दिन भी अच्छे नहीं आने वाले। जस्टिन ट्रूडो ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम भी इस बात को मानते हैं कि लोग गलत तरीके से हमारे देश में आ जाते हैं और हमारा ही खेल बिगाड़ते हैं, हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप चाचा ने बोल दिया था कि जितने भी लोग अवैध तरीके से यहाँ आए हैं मैं सबको बाहर निकालूंगा यहाँ से। ट्रंप चाचा ने ये तक कह दिया था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, कि मैं यूएस में नेशनल इमरजेंसी लगा दूंगा। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है हमारी जो फौज है वो पुलिस की तरह जमीन पर उतर के आएगी और जितने भी अवैध तरीके से घुसे हुए लोग हैं उन सबको बाहर करेगी। ऐसा वहाँ पर नियम है। 250 साल पहले कानून आया था अमेरिका में कि अगर आप गलत तरीके से अंदर आते हैं तो आपको कैसे बाहर करना है, उसमें मिलिट्री का सहारा लिया जा सकता है। तो ट्रंप ने बोल दिया। अब जब ट्रंप ने बोला है तो जाहिर सी बात है कनाडा को भी बोलना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कनाडा एक तरीके से यूएसए के साए में ही पलने वाला देश है। तो अब देखोगे आप धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो के सुर बदलेंगे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इतना ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं कि अगले साल के चुनाव डेफिनेटली हारने वाले हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बचा ले। बट अब ये है कि पुतिन क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। अगर आप मेरे से पूछें, मेरा अनुमान अगर पूछें, तो मुझे लगता है कि रशिया अटैक नहीं करेगा। ये जानबूझ के हवा बनाई जा रही है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन और अटैक करे रशिया पे, क्योंकि आज जो अटैक हुआ मिसाइल वाला, रशिया ने सबकी सब मिसाइल गिरा दी। इससे पता क्या हुआ, दुनिया को यह पता चल गया कि अमेरिका की मिसाइल में उतनी ताकत नहीं है जितना रशिया की S-400 में। अब S-400 की डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदना चाहेंगे। रशिया ने इस पूरे युद्ध से क्या कमाया है, यूक्रेन के युद्ध के साथ यही तो कमाया है, अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है लाइव कि देखो हमारे हथियार कितने मजबूत हैं। फलस्वरूप दुनिया के कई देश, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे यहाँ के कहीं के हों, ईरान हो, ये सब देश रशिया से हथियार मंगा रहे हैं जी। कि आपने यार यूक्रेन के युद्ध वाला हथियार यूज किया था ना, वो दो यार हमें डिमांड है हथियारों की रशिया की, यहाँ से पैसा आ रहा है रशिया के पास। रशिया ने यूक्रेन की जो जमीनें कब्जाई हैं अभी तक थोड़ी बहुत किनारे वाली, इन जमीनों में कई सारे ऐसे मिनरल्स, खनिज उपलब्ध हैं, दफन हैं, जिनका एक्सट्रैक्शन करके रशिया $ट्रिलियन कमा सकता है। रशिया ने वो कब्जा लिया। और सबसे बड़ी बात कि रशिया ने इन लोगों का वो जो घमंड था वो तो तोड़ा ही तोड़ा, इकोनॉमी तोड़ के रख दी। इनकी ताकत क्या थी, इकोनॉमी तो थी, नहीं दे रहा मैं तुम्हें तेल, नहीं दे रहा मैं तुम्हें गैस, दे दूंगा इंडिया को, जितने तुम हो, तुमसे कितने गुना ज्यादा इंडिया की आबादी है, मैं उनको दे दूंगा। ये है रशिया का खेल। तो रशिया न्यूक्लियर अटैक की धमकी देगा, इतना दे देगा कि आपको लगा कि अब हुआ कि अब हुआ।
तब तक युद्ध इतना बढ़वा लेगा रशिया अगले 1.5 महीने में कि इस युद्ध में रशिया के हथियारों का और प्रदर्शन हो जाए और डिमांड और आ जाए। अमेरिका के हथियारों की बिक्री का ये अंतिम समय चल रहा है। ट्रंप के आने के बाद हथियारों को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। ये है साहब इस पूरे मसले का हल। बाइडन जाते जाते ये जो है मामला ख़त्म करने की सोच रहे हैं, पर ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रशिया को जाते जाते फ़ायदा दे जाएंगे। अब आगे जो भी होता है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।